रोहन आज फिर रमा को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि रमा एक घरेलू महिला है। वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर रमा ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह रोहन का फोन आया कि वह देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। रमा समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो रमा रोज रोहन से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी। वह रोहन के मुंह लगना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत है, ना कि इस घर को उसकी ज़रूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। रमा यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद रोहन सही कह रहा है। वो जाएगी भी तो कहाँ, मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज़्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बनाती है। यही सब सोचकर रमा अपमान की घूंट पी जाती है। अगले दिन रमा की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। रमा ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। रोहन यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक रमा का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने रोहन को फ़ोन किया तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। रोहन ने रमा के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को रमा की ज़रूरत नहीं। रात को रमा ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर रोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन रोहन दवा ले लेना और रात को डॉक्टर के पास चलना, यह कहकर अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को रमा की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने रोहन को फ़ोन किया। उसने कहा वो अभी आता है, पर रोहन को यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर रोहन को दोबारा फ़ोन किया। तब तक रमा मौत के करीब पहुंच चुकी थी। रोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक रमा मर चुकी थी। अब रमा को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अब रमा की सबको ज़रूरत थी। आज रमा की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब रोहन को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो रमा के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को रमा की कितनी ज़रूरत है। आज उसको
अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे रमा की कितनी ज़रूरत है। आज रमा के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़िया घर नजर आता है। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता। रोहन को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता। आज रोहन का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज रोहन को रमा की बहुत ज़रूरत है, पर रमा को यह साबित करने के लिए कि मेरी ज़रूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि रमा को इस घर की नहीं, इस घर को रमा की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर घर की सच्चाई है। और कहीं ना कहीं हर स्त्री इस तरह के चीज़ों से ज़रूर गुजरती है। अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ अनुभव किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।